ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वं स्वस्तनुभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। आज की जो पुस्तक हमारे पास समीक्षा के लिए है उसका नाम है मन की धूप छाँव, और इन्होंने इसे लिखा है हमारी आदरणीय बहन, गुरु बहन डॉक्टर विजय लक्ष्मी नाम अपराजिता जी ने। इनके विषय में मैं आज कुछ शब्द अपने प्रकट करना जा रहा हूँ। मन की धूप छाँव का अर्थ है मन का सुख दुख, भावनाओं और संवेदनाओं को छूने वाली मर्मस्पर्शी अभिव्यक्ति। इस पुस्तक की विशेषता यही है कि ये पुस्तक माँ भगवती को समर्पित की गई है। इसका आशीर्वचन लिखा है गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल जी ने, और नागपुर महाराष्ट्र के डिफेंस से सेवानिवृत्त अधिकारी जयप्रकाश शर्मा, डॉक्टर चंद्रिका प्रकाश दीक्षित जी, डॉक्टर प्रणव भारती जी ने इसकी शुभ संस्था की है, जो मन को मंत्रमुग्ध कर देती है। डॉक्टर विजय लक्ष्मी अनाम अपराजिता जी से प्रतिलिपि के माध्यम से मेरा परिचय 1 वर्ष पूर्व हुआ है। गद्य और पद्य में इनकी समान गति रही है। ये बहुमुखी प्रतिभा की लेखिका हैं। इनकी रचनाएं आकाशवाणी अहमदाबाद से प्रसारित हुई हैं, अनेकों मंचों की शोभा बढ़ाने वाली हैं। डॉक्टर विजय लक्ष्मी जी का मानना है कि मन चंद्रमा है और धूप छाँव जो जीवन में सुख दुख के रूप में आते हैं वे हैं। प्रस्तुत काव्य संग्रह मन की धूप छाँव में 90 मनोहारिणी कविताएं हैं, जिसमें भारतीय संस्कृति का दिग्दर्शन कराने वाली हमारा नववर्ष, मैं काशी हूँ, बूढ़ा बरगद, प्रभु श्री राम पधारे अयोध्या धाम, नारी हर युग में युग निर्माता, धरा की पुकार, साजन चांद सा, ये करवा चौथ पर आधारित रचना है। 60 के पार, जिसमें जीवन की अनमोल निराशा से आशा की ओर ले जाने का के लिए प्रेरणा की गई है। राखी का बंधन। यही नहीं, हमारे देश की जो महान 2 हस्तियां वो भी इस काव्य का विषय बनी हैं। उनमें एक थे रविंद्रनाथ टैगोर और दूसरे मिसाइल मैन। इनकी कविताएं भी मन को अच्छी लगती है, आकर्षित करती हैं। इनकी पहली कविता, अब आइए इसकी थोड़ी सी वानगी इनकी कविताओं की किस प्रकार के भाव से ये लिखती हैं, कुछ शब्दों में मैं प्रकट करना चाहता हूँ। इनकी पहली कविता है धूप छाँव की यात्रा। भावों की सूक्ष्म तरंगों पर स्मृतियों का एक वितान तना है। अनुभव की मौन गुफाओं में मैंने खुद से खुद को बुना है। यानी ये किसी के द्वारा प्रसिद्ध नहीं हुई, बल्कि इन्होंने स्वयं संघर्ष करके अपना जीवन लक्ष्य प्राप्त किया है और अपने लिए रास्ता बनाया है। एक दूसरी कविता है भाव संवेदना क्यों। सूख गए मन के सरोवर, क्यों बिखर गए संवेदना के स्वर। आजकल के जो बिल्कुल शुष्क प्रकार के मन लोगों के हो गए हैं, स्वार्थपरता बढ़ गई है, उस पर ये इनकी बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं। आज इंटरनेट का ज़माना है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की होड़ लगी हुई है, लेखक लेखिकाओं की कमी नहीं है, लेकिन ये संबंध आभासी है, आर्टिफिशियल है। इसके संबंध में इन्होंने ये कविता के सुंदर भाव लिखे हैं। संबंध सर्वर या सिग्नल से नहीं, संवेदना और समर्पण से जुड़ते हैं।
जहाँ नेटवर्क नहीं वहाँ भी मौन में रूह से रूह के संवाद मुड़ते हैं। अंत में इन्होंने ये लिखा है, ये पुस्तक पढ़ी नहीं जाती, अनुभूत की जाती है। इसको जीवन में उतारने का प्रयास हम सबको करना चाहिए। इस पुस्तक के जो प्रकाशक अमरोह प्रकाशन के श्री अविशाल गांगुली जी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने त्रुटिहीन इस पुस्तक को छापा है। सुंदर कागज पर छपाई हुई है। इसने पुस्तक पर 4 चांद लगाए हैं। डॉक्टर विजय लक्ष्मी अनाम अपराजिता जी की ये पुस्तक हम सब के जीवन में प्रकाश स्तंभ का कार्य करे। हम सब उनकी काव्य से कुछ सीखने का प्रयास करें और अधिक से अधिक लोग इसको पढ़ने का प्रयास करें। धन्यवाद।